तो भाई लोग फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज हो चुकी है और मुझे भी ये मूवी देखने का मौका मिला। तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं कोई बड़े स्पॉइलर रिवील नहीं करने वाला हूँ। कैरेक्टर रिवील और सरप्राइज मोमेंट को भी अवॉइड करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी और ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। तो फटाफट ईयरफोन लगा लो। अबे गाली नहीं दूंगा, अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी यार। तो भाई लोग, स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां स्पाइडरमैन नो वे होम में खत्म हुई थी। और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें देखने को मिला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज दो स्पेल करते। पहले स्पेल में ये था कि एमजे और नेट और एवेंजर्स को छोड़ के पूरी दुनिया भूल जाए कि स्पाइडरमैन कौन है और पीटर पार्कर कौन है, और पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को भूल जाए एक्सपेक्ट नेट, एमजे और एवेंजर्स। लेकिन उससे ये होता है कि मल्टीवर्स का गेट खुल जाता है और सारे मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं। और सारे स्पाइडरमैन के साथ साथ सारे विलन भी मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने तो देखा ही होगा। और फिर नो वे होम के लास्ट में मल्टीवर्स टूटने लगता है, सारे गेट्स खुलने लगते हैं। तो उन गेट्स को बंद करने के लिए और सारे मल्टीवर्स को सेफ रखने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरा स्पेल करता है। और दूसरे स्पेल में ये होता है कि पूरी दुनिया स्पाइडरमैन को भूल जाती है, इंक्लूडेड एमजे, नेट और सारे एवेंजर्स। पूरी दुनिया पूरी तरीके से भूल जाती है कि पीटर पार्कर कौन है और स्पाइडरमैन कौन है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि पीटर पार्कर की पूरी आइडेंटिटी मिट जाती है। और ब्रांड न्यू डे में हमें वही पीटर पार्कर दिखता है जिसकी पूरी आइडेंटिटी मिट चुकी है और उसे कोई नहीं जानता। वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। उसके पास ना ही फैमिली है और ना ही फ्रेंड और ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट। और अब उसे एक नॉर्मल स्पाइडरमैन की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ रही है। और शायद इसी वजह से आप लोगों को इस मूवी का इमोशनल एंगल काफी ज्यादा स्ट्रांग फील होगा। और इसी बीच सिटी में एक नया विलन सामने आ जाता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि वो कौन है, कहाँ से आया और उसकी पावर क्या है। और लोगों को बस इतना ही पता होता है कि वो लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करता है और उनसे कुछ भी करवाता है। पुलिस पुलिस और बाकी हीरो उसके बारे में पता लगाने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। पर कहते हैं ना, हमारा स्पाइडरमैन कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। तो उसी तरह पीटर पार्कर उसके पीछे पड़ जाता है कि वो कौन है। और साथ ही में पीटर के अंदर एक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। वो बार बार एमजे और अपने दोस्तों की पुरानी वीडियोस देखता रहता है जिसमें वो उनके साथ था। और इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि पीटर पार्कर कई बार कोशिश करता है और चाहता है कि अपनी असली आइडेंटिटी अपने दोस्तों को बता दे। और नो वे होम के लास्ट में जो चिट्ठी वो एमजे को देना चाहता है और नहीं दे पाता है, वो इस मूवी में कोशिश करता है कि वो एमजे को बता सके और वो चिट्ठी दे सके। लेकिन वो हर बार खुद को रोक लेता है और इसी इमोशनल एंगल के इर्द गिर्द मूवी पूरी तरह से घूमते रहती है। और अगर मूवी की फीलिंग की बात करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के सबसे अलग फिल्म है। इस मूवी में ना उसके पास कोई इमोशनल सपोर्ट है, ना किसी एवेंजर की शैडो है। और पहली बार आप लोगों को भी फील हुआ कि स्पाइडरमैन किसी बड़े एवेंजर के सपोर्ट में नहीं चल रहा है। इस बार पीटर को डिसीजन खुद लेना पड़ रहा है और उसे अपने सूट्स में कुछ भी चेंज करना होता है तो वो खुद से चेंज कर रहा है। और शायद इसी वजह से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस मूवी में पहले से कई ज्यादा मैच्योर और कई ज्यादा रिलेटेबल लगने लगा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इसलिए पसंद थे क्योंकि वो अपनी लड़ाई ज्यादातर खुद ही लड़ते थे। उनके पास ना ही कोई बैकअप होता था, ना ही कोई बड़े सुपर हीरो की शैडो होती थी। और बात करें इस मूवी की तो इस मूवी में टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर वही फीलिंग दे रहा है। और बात करें अगर एक्शन की तो इसमें टॉम हॉलैंड का स्ट्रगल, उसकी ग्रोथ और उसके नए गैजेट्स देखने को मिलते हैं। और बात करें फाइट्स की तो हर फाइट्स में वो पहले से ज्यादा मैच्योर, एक्सपीरियंस नजर आता है। और ट्रेलर में आपने शायद डॉक्टर बैनर की झलक भी देखी होगी कि पीटर पार्कर डॉक्टर बैनर के पास जाता है, उनसे अपने म्यूटेशन को कंट्रोल करने के बारे में पूछता है। और डॉक्टर बैनर उसे बताते हैं कि उनके हाथ में जो गैजेट लगा है वो ही उनके म्यूटेशन को कंट्रोल करता है। और अगर कभी उनके हाथ में वो गैजेट लगा हुआ ना दिखे तो सीधा भाग जाना होता है। और ट्रेलर में भी आपको देखने को मिलता है कि डॉक्टर बैनर के हाथ में वो गैजेट नहीं है, गैजेट नीचे जमीन पे गिरा हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर बैनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और पूरी तरह से एक जो हल्क हमें ना एवेंजर में देखने को मिला, ना ही इन्फिनिटी वॉर में, ना ही एंड गेम में देखने को मिला,
उस साइज का और उस तरह का स्ट्रॉन्ग हल्क हमको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और बात करें दूसरे कैरेक्टर की, तो मैं कुछ किसी कैरेक्टर को पहले ही बता चुका हूँ, रिवील नहीं करने वाला हूँ। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा पनीसर और स्कॉर्पियन को, और ट्रेलर में शायद देखकर आप लोगों को भी लगा होगा कि पनीसर पीटर पार्कर का एनिमी होगा। और बात करें मूवी की, तो मूवी में दोनों का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा और दोनों एक दूसरे का हेल्प करते आपको नजर आएंगे। और अगर मैं अपना फेवरेट पार्ट बताऊं, तो मैं स्पाइडरमैन के बड़े एक्शन सीक्वेंस का काफी ज्यादा वेट कर रहा था। और शायद इस मूवी को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मार्वल वाले अभी तक स्पाइडरमैन की रियल पोटेंशियल, रियल पावर और रियल लड़ने की कैपेबिलिटी दिखा ही नहीं रहे थे। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में बिल्कुल कहते हैं ना, मैं जैसा चाहता था स्पाइडरमैन को बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। और अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों को भी जानना है, सैडी सिंह के बारे में। और पहले बता चुका हूं, मैं उसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं करने वाला हूं। लेकिन मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि सैडी सिंह का कैरेक्टर इस मूवी में काफी ज्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है, तो सैडी सिंह का रोल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों को लग सकता है। ओवरऑल आप टॉम हॉलैंड के फैन है और आपने स्पाइडरमैन की रियल पावर नहीं देखी है, और अगर रियल पावर से अगर मैं बात करूं, तो मैं कॉमिक वाले स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को कॉमिक वाले स्पाइडरमैन की पावर देखनी है, तो इस मूवी में मार्वल वालों ने कोशिश किया है कि कॉमिक वाले स्पाइडरमैन और मूवी वाले स्पाइडरमैन को एक किया जाए, और ब्लैक आई जैसे जैसे कि ब्लैक आई वाला स्पाइडरमैन और उसकी कैपेबिलिटी, उसमें कितना ताकत है, वो दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। और ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस बताऊं, तो ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था, और कौन सा कैरेक्टर रिवील आप लोगों को ज्यादा पसंद आया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।